साल 1517 की बात है। जर्मनी के विटनबर्ग शहर में एक पादरी उठा और चर्च की तरफ चल दिया। चर्च के अंदर जाने के बजाय उसने चर्च की दीवारों पर कुछ कागज चिपका दिए। इस घटना से शुरुआत हुई उस प्रोसेस की जिसे ईसाई धर्म का रिफॉर्मेशन या सुधार कहा जाता है। इन पादरी का नाम था मार्टिन लूथर, एक धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, जिनका रोमन कैथोलिक चर्च ने बहिष्कार किया। इसके बावजूद मार्टिन लूथर की बातें इतनी फैल गईं कि ईसाई धर्म में ही दरार पड़ गई और कैथोलिक से अलग एक बिल्कुल नई शाखा का जन्म हुआ। सवाल यह कि मार्टिन लूथर ने अपने दस्तावेजों में ऐसा क्या लिखा था। बहुत सी बातें थी उसमें, लेकिन सबसे जबरदस्त निंदा चर्च की एक 500 साल पुरानी परंपरा की थी, जिसमें आप एक तरह का बॉन्ड खरीदकर अपने पापों से मुक्त हो सकते थे। कौन सा था ये बॉन्ड? बॉन्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहला बॉन्ड कब जारी हुआ, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि पहली बार पैसे की इजाद कैसे हुई होगी। बार बार 3 भेड़ों को ले जाकर 10 किलो गेहूं खरीदना मुश्किल था, इसलिए पैसों का सिस्टम बना। पैसा एक इंसानी कल्पना है महज सहूलियत के लिए, लेकिन कल्पना कितनी ताकतवर हो सकती है ये आप उनसे पूछिए जिनके बैंक अकाउंट में दिख रहा एक जीरो कम हो जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट में आदमी चौंक जाता है। बहरहाल पैसा क्यों बना हम समझते हैं, लेकिन बॉन्ड क्या भला है? अब जब पैसा बन गया तो बॉन्ड का काम क्या? गोल्ड बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और अब इलेक्टोरल बॉन्ड। बॉन्ड की चर्चा इन दिनों हर तरफ है। ये बॉन्ड होता क्या है? मान लीजिए सुमन को कुछ कर्ज चाहिए और वो हर्षिता के पास जाकर कहती कि आप मुझे 10 रुपए दे दो, मैं 5% ब्याज के सहित लौटाती हूँ। अब हर्षिता रेडी नहीं है कि भरोसा क्या कर सकते हैं, तो बाकी लोगों से पूछती है। सब कहते हैं कि सुमन वक्त पे पैसा लौटा देती है। हर्षिता को भरोसा इस तरह हो गया, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। मुद्दा यही है कि कल को सुमन भूल जाती है, तो मुकर जाती है, तो तब तो हर्षिता के पास कोई सबूत नहीं होगा कि सुमन ने उससे पैसे लिए थे। हर्षिता की इसी चिंता को दूर करने के लिए सुमन एक कागज लेती है और लिख कर देती है कि वो सुमन को अमुक समय पर 5% ब्याज के साथ पैसा लौटाएगी। अब हर्षिता हो जाती है तैयार और इस पूरी प्रक्रिया में सुमन ने हर्षिता को जो कागज दिया है वही कहलाता है बॉन्ड, यानी वादा। ऐसे देखें तो रुपए का एक नोट भी असल में एक बॉन्ड ही है, जो वादा करता है कि आपको नोट पर जो वैल्यू लिखी है उसकी कीमत बराबर सामान मिल जाएगा। अब देखिए कि बॉन्ड्स की शुरुआत कैसे हुई। 5000 साल पहले सुमेरियन सभ्यता में सबूत मिलते हैं कि वहां के मंदिर बॉन्ड जारी करते थे जिस पर 20% इंटरेस्ट मिलता था। बेबीलोन की कानूनी किताब कोड ऑफ हम्मुराबी में बॉन्ड के कानून का जिक्र भी है। मेसोपोटामिया में करेंसी के रूप में मक्का इस्तेमाल हुआ करता था। उस वक्त भी अलग से गारंटी बॉन्ड्स हुआ करते थे। वैसे अब इसके बाद बॉन्ड्स का अगला जिक्र मिलता है 12वीं सदी में। वेनिस आज के इटली में एक ताकतवर राज्य हुआ करता था। वेनिस की सरकार ने पहली बार वॉर बॉन्ड्स जारी किए। मतलब लड़ना चाहते हो, सेना और हथियारों के लिए पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हमसे पैसा ले लो। वॉर बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट जारी करती है। जो नागरिक होते हैं वो सरकार की मदद करते हैं उन बॉन्ड्स को खरीद के। युद्ध जीतो और जीत में जो माल मिला उससे हमारा पैसा सूद समेत लौटा दो। ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता था और उस पर 5% का इंटरेस्ट भी मिलता था। सिडनी हुमर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट रेट्स में लिखते हैं, वेनिस में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे लोकप्रिय साधन बन गए, क्योंकि बॉन्ड खरीदकर आप लगातार उस बॉन्ड से इंटरेस्ट हासिल कर सकते थे। इसलिए लोग अक्सर दहेज में भी अपनी बेटियों को बॉन्ड देते थे। ये सिस्टम खत्म हुआ जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई। हुआ ये कि ब्रिटेन ने वेनिस से बहुत सारा कर्ज लिया था जिसे बाद में वो चुका नहीं पाया और बॉन्ड मार्केट डूब गया। इसी दौरान एक और चीज हुई। 13वीं सदी में यूरोप में ब्लैक प्लेग फैला जिसमें लाखों लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था फिर ठप हुई। बॉन्ड का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए थोड़ा कम हो गया। सरकारें बॉन्ड जारी करने से तब बचने लगी क्योंकि कल का भरोसा दिख नहीं रहा था। महामारी में निपट जा रहे थे लोग। हालांकि एक जगह थी जहां आने वाले कल की गारंटी थी, ईश्वर का घर। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च ने एक प्रकार का बॉन्ड जारी करना शुरू किया। आसान शब्दों में कहें तो आप पैसे दे दीजिए, माफी ले लीजिए। बॉन्ड
इस पूरे सिस्टम को कहते थे सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। कैसे काम करता था ये सिस्टम, उसके लिए पहले आपको ईसाई धर्म में पाप की जो धारणा है वो समझनी पड़ेगी। पाप की धारणा शुरू होती है ओरिजिनल सिन की कहानी से। क्या है ओरिजिनल सिन और पाप की धारणा, ये जानने के लिए हमने बात की ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन दयाल से। ईसाई धर्म में कोई एक अवधारणा नहीं है। कैथोलिक समाज की, जिससे मेरा ताल्लुक है, अवधारणा सिन की, गुनाह की, बाकी जो ग्रुप्स हैं, सेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स हैं, उनसे फर्क भिन्न है। कैथोलिक धर्म आदिकाल से ये मान के चल रहा है कि एक गुनाह है जो इंसान के पैदा होने से होता है, वो खुद नहीं करता है, ओरिजिनल सिन है। कि वो माँ बाप से पैदा होता है तो इम्प्लाइड है कि उसमें धरती के गुण या अवगुण होते हैं जो बाकी सारे मनुष्य में होते हैं, और जिनका प्रायश्चित करने के लिए ईसा मसीह आए थे। और उनके आने के बाद एक तरीके से एक नया समाज पैदा हुआ, एक नया परिभाषा पैदा हुई सब चीज़ों की। तो इस वास्ते कैथोलिक समाज कई चीज़ों को भिन्न मानता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा था कि आप जो खाते हैं या आप जो लेते हैं उनसे आप प्रदूषित नहीं होते हैं, बल्कि आपके अंदर से जो गंध निकलता है, आपके दिमाग से जो कड़वी बातें दूसरों के लिए हेट वगैरह वगैरह मिलती हैं, उनसे आप दूषित होते हैं। तो मैं जो मानता हूँ, या मैं पर्सनली शायद ना भी मानूं, मगर जो मेरे लोग मानते हैं कि मनुष्य कुछ त्रुटियों से पैदा होता है, वो उसके साथ रहती है, उसके लिए प्रायश्चित करता है, नेक काम करता है वगैरह वगैरह। ईसाई धर्म का जो दूसरा टुकड़ा है वो कहता है कि आपको इसका प्रायश्चित खुद करना पड़ेगा, आपको दोबारा ईसा मसीह में पैदा होना पड़ेगा, ट्वाइस बॉर्न। ब्राह्मणों की तरह ट्वाइस बॉर्न नहीं, मगर बॉर्न अगेन, एक बार फिर जीवन आपको धारण करना पड़ेगा, नया बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता बताना पड़ेगा। तो ये एक है। और दूसरा है सिंस, जिसको आप हिंदी में क्राइम भी कह सकते हैं। खून कर दिया, किसी और की बीवी के साथ भाग गए, चोरी कर ली, डाका डाल दिया, राजद्रोह कर लिया, ये सारे सिन है जो मनुष्य जानते बूझते करता है। जैसा विशेषज्ञ ने बताया, ईसाई धर्म में मान्यता है कि पाप से छुटकारा दिलाने के लिए ईसा मसीह धरती पर आए। इसके बावजूद इंसान पाप करता ही रहा। ईसाई धर्म में पाप से छुटकारा पाने के तरीके भी हैं। मसलन तीर्थ यात्रा कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, गुनाहों की माफ़ी मांगी लीजिए, पश्चाताप कीजिए। ये सब पाप से छुटकारा पाने के तरीके हैं। आप पाप करते हैं या पुण्य, ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, ईसाई मान्यताओं के अनुसार इसी से तय होता है कि मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। क्या आप भगवान को मानते हैं, यस और नो? क्या आप पाप करते हैं, पुण्य करते हैं? इससे अब इस स्वर्ग और नरक परमानेंट हैं, लेकिन मध्यकाल में एक और अवधारणा ने जन्म लिया जिसे पर्गेटरी कहते हैं। मान्यता के अनुसार पर्गेटरी में आप यातनाओं से गुजरते हैं, जिससे आत्मा पर लगे पाप के दाग धुल जाते हैं। इसी अवधारणा से एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसे इंडल्जेंसेस कहा गया। यानी इंडल्जेंसेस के तहत पादरी के पास शक्ति है कि वो आपके पापों को कम करे या खत्म भी कर दे। यह सिस्टम ऑफिशियल हुआ 11वीं सदी में। अर्बन द्वितीय नाम के एक पोप हुआ करते थे। साल 1095 में उन्होंने इंडल्जेंसेस के सिस्टम को औपचारिक रूप दिया। इस सिस्टम के तहत अगर एक आदमी पर्याप्त अच्छे काम कर ले तो पोप या पादरी उन्हें पाप से छुटकारा दिला सकते हैं। यानी पोप और पादरी के हाथ में यह ताकत आ गई कि वो आपके पाप को खत्म कर सके, जो कि इससे पहले डिवाइन उसमें थी। इस सिस्टम का औपचारिक इस्तेमाल सबसे पहले हुआ क्रूसेड्स के दौरान। क्रूसेड्स यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच एक धर्म युद्ध जो 11वीं सदी में शुरू हुआ। क्रूसेड्स के समय पोप अर्बन ने घोषणा की कि अगर ईसाई लोग इस धर्म में लड़ने जाएंगे, जो धर्म युद्ध है उसको लड़ेंगे, तो उनके पाप माफ हो जाएंगे। जो नहीं जा सकते उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि हमारे पाप भी खत्म हो। यहाँ से एक नया विचार पैदा हुआ। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वित्तीय तरीकों से भी पाप काटे जा सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने चर्च को चंदा देना शुरू किया, कभी बिल्डिंग बना दी। 13वीं शताब्दी आते आते ये सिस्टम एक बॉन्ड के रूप में डेवलप होना शुरू हो गया। यानी आप चर्च को पैसे दे दीजिए और आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये सिस्टम कुछ ऐसा था कि धीरे धीरे चर्च ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया कि कितने अच्छे काम या क्या अच्छा काम करने से आपके कितने पाप कट सकते हैं। क्वांटिटी पे आ गए। यहाँ तक कि चर्च पर आरोप भी लगे कि वो पापों के लिए माफी बेच रहे हैं।
लोग सिर्फ अपने पापों के लिए ही नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी इंडल्जेंसेस खरीदने लगे ताकि पर्गेटरी में उन्हें कम से कम सजा मिले। ये पूरा सिस्टम सेल ऑफ इंडल्जेंसेस के नाम से जाना गया। और ये सिस्टम कैसे काम करता था, आप सुन लीजिए विशेषज्ञों से। सेल ऑफ इंडल्जेंस का सिस्टम आप कह सकते हैं कि 700 साल पहले खत्म हो गया था। सेल ऑफ इंडल्जेंस था कि जैसे अभी हमने आपको गुनाह की सिन की परिभाषाएं बता रहे थे, तो एक मान्यता हो गई थी कि आप प्रायश्चित या तो खुद कठोर तपस्या से कर लें, या कहें कि जैसे बाकी धर्मों में भी कई बार होता है कि हम फला फला दान दे देंगे, इतने करोड़ का मुकुट पहना देंगे, वो तीर्थ स्थान पे चले जाएंगे और हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो कुछ इंटेलिजेंस में तो आप ईश्वर को ब्राइब करते हो, माफी मनाने के लिए दान देते हो वगैरह वगैरह, लोगों को 40 लोगों को, 100 लोगों को, 400 लोगों को खाना खिलाते हैं। और कुछ है कि आप हुंडी में चढ़ाया, और या जो भी आपका प्रांतीय हेड है, जो आपके पंथ का मुख्य है, उसको दान दे दिया और आपको इंटेलिजेंस मिल गया। ये एक तरीके से सभी धर्मों में है, मगर ईसाई धर्मों में एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया गया था इसको कई पोपों के जमाने में। तो मार्टिन लूथर जब आए तो उन्होंने और चीजों के अलावा इसका भी बड़ा खंडन किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक क्राइम है, एक तरीके का घूस है, घूसखोरी है। और ये मान सकते हैं कि उनके बाद से ये खत्म ही हो गई बात। ये सिस्टम कुछ 16वीं शताब्दी तक चला। फिर मार्टिन लूथर नाम के एक धर्म सुधारक पैदा हुए। मार्टिन पादरी भी थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। उन्होंने सेल ऑफ इंडल्जेंसेस की निंदा की। उन्होंने कहा कि माफी देने का अधिकार तो खुदा के पास है, ईश्वर के पास, पादरियों के पास ये हक आ कैसे सकता है। इस बात पर चर्च ने उनका बहिष्कार किया, उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन मार्टिन लूथर तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे उनके विचार पूरे यूरोप में फैल गए और ईसाई धर्म में रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों ने चर्च छोड़कर ईसाई धर्म की नई शाखाएं शुरू कर दी। इनमें से कुछ समुदाय कहलाए प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाइयों में क्या अंतर है, ये भी आप विशेषज्ञों से जानिए। ईसा मसीह के पवित्रता पे, उनके ऐश्वर्यपन पर किसी में कोई भिन्नता नहीं है। मैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, इवेंजलिकल सब ईश्वर मसीह को मानते हैं। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि पोप हमारा मुख्यता नहीं है। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि आपको ईसा मसीह को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उसको खुद अपना इष्ट देवता मानना पड़ेगा। आपको अपने जो गुनाह है कबूल करने पड़ेंगे, जो आपका इष्ट है, जो आपका धन के प्रति है, लालच के प्रति है, और चीजों के प्रति है, उनको त्याग देना पड़ेगा। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप बड़े हो गए हो, 18 साल से बड़े हो गए हो। तो जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो अपने आप को ईसाई धर्म से, ईसा मसीह से सानिध्य का जो एक प्रोफेशनल और फॉर्मल जो है, एगो फेथ जैसे कह सकते हैं, वो आप 18 साल पे कर सकते हैं। कैथोलिक्स कहते हैं कि अब बच्चा पैदा हुआ है, वो अगर मर गया तो क्या होगा। हम लोगों का बैप्टिज्म पैदा होते ही हो जाता है, 6 हफ्ते में, 6 महीने में, बचपन में ही। और हम कहते हैं एक बारी अगर बपतिस्मा हो गया तो मैं कैथलिक रहूं या ना रहूं, बैप्टिस्ट बन जाऊं, प्रोटेस्टेंट बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, एक बपतिस्मा काफी है। ये सभी लोग मान के चल रहे हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इवेंजलिकल्स, पेंटिकॉस्टल्स, इंडिपेंडेंट्स, इनका कुछ हद तक पूजा पद्धति का फर्क है, भिन्न है। कैथलिक चर्च जरा बड़ा फॉर्मल है, ब्रह्मांडिकल नहीं कहूंगा मगर फॉर्मल है। इवेंजलिकल इनफॉर्मल है उस तरीके से। मैं ईश्वर के अपने मन में पूजा कर सकता हूँ क्योंकि ईश्वर सब जगह है। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस का सिस्टम खत्म कैसे हुआ? जब लोगों के बीच चर्च के प्रति विद्रोह बढ़ा, वैसे चर्च को बदलाव करने पड़े अपने आप में। साल 1563 में पोप पायस ने इंडल्जेंसेस का सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया।
इसके बाद भी पादरी माफी दे सकते थे, लेकिन किसी वित्तीय आधार पर नहीं। चर्च का बॉन्ड इस तरह खत्म हुआ। हालांकि बॉन्ड का सिस्टम चलता रहा, बॉन्ड खरीद कर माफी मिल ही जाती है। अब भी बॉन्ड्स आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, हालांकि सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, कभी कभी बड़ा रिस्क भी हो जाता है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तारीख का ये एपिसोड कमल ने लिखा और आपके लिए जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।